17वां प्रकरण। भगवान शिव से गुप्त बीज मंत्र की प्राप्ति। संप्रज्ञात समाधि की अवस्था में गुरुदेव 1956 में आगे की साधना के लिए एकांत स्थान ढूंढते हुए उदयपुर की ओर चल पड़े। उदयपुर से पहले कृष्णगढ़ नामक बस्ती में आप काफी समय साधनारत रहे। यहां आप भिक्षा मांगकर खाते, दिन में 1 घंटा प्रवचन करते और एकांत स्थान पर साधनारत रहते। उदयपुर से पहले हनुमान टेकरी नामक एक स्थान था। एकांत स्थान ढूंढते ढूंढते आप यहां पहुंच गए। उन दिनों यहां घोर जंगल में एक खंडहर था। खंडहर की दीवारें पुरानी और टूटी फूटी थी। उसका किवाड़ भी जर्जर हो चुका था। आपने भीतर जाकर देखा, वहां हनुमान जी की एक पुरानी प्रतिमा थी। आपने वहीं आसन लगाया और भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। अनुष्ठान प्रारंभ हो गया। इस अनुष्ठान में एक दिव्य घटना घटित हुई, जिसे स्वयं आपने एक बार प्रसंगवश सुनाया था। आपके शब्दों में, अभी 4 दिन ही व्यतीत हुए थे। 5वें दिन जब मैं माला हाथ में लिए जप कर रहा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। खटखटाहट सुनते ही मेरे मन में यह नहीं आया कि मुझे बीच में उठना नहीं चाहिए। यदि मैं बोला तो मेरा अनुष्ठान भंग हो जाएगा। बिना कुछ विचारे मैं सहसा उठा। जो ही द्वार खोला तो सामने सफेद वस्त्रों में एक संत दिखाई दिए। प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए उन्होंने कहा, तुम अनुष्ठान कर रहे हो? मैंने सिर झुकाकर स्वीकृति दी तो उन्होंने कहा, तुम्हारा मंत्र ठीक नहीं है, इसमें यह लगा लो। पूर्ण ठीक तो यह भी नहीं है, परंतु तुम्हारे इस अनुष्ठान के पूर्ण होने पर तुम्हें इस मंत्र के आचार्य के दर्शन होंगे। वे जो मंत्र तुम्हें देंगे उससे तुम परम तत्व की प्राप्ति करोगे। भगवान तुम्हें सफलता दे। यह आशीर्वाद देकर वह चले गए। मैं पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ गया। जब तक वह सामने खड़े रहे, तब तक मेरे दिमाग में यह नहीं आया कि इन्हें कैसे पता चला कि मैं अनुष्ठान कर रहा हूं। मेरा मंत्र ठीक नहीं है तथा अनुष्ठान पूर्ण होने पर मुझे मंत्र के आचार्य के दर्शन होंगे। परंतु अंदर आते ही प्रश्नों की बौछार लग गई और मेरे मन ने कहा कि सिवाय हनुमान जी के और कोई दूसरा यहां आ ही नहीं सकता। इतना विचार आते ही मैं दौड़ पड़ा। बाहर आकर देखा, वहां कोई नहीं था। खूब ढूंढा, कोई नहीं मिला। मैं रोता रहा। खैर, अनुष्ठान पूरा होने को था। एक दिन मैं जाप कर रहा था तो ध्यान में देखा कि मेरे गुरुदेव चंद्रमौली जी आए और मुझे कहने लगे, चल। मैं देख रहा हूं कि मेरा शरीर वहीं खंडहर में पड़ा है और मैं उसमें से निकलकर गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहा हूं। अभी भी मुझे वह रास्ता याद है। स्मरण करते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मुझे एक पर्वत की चोटी पर ले गए जो पूर्णतया बर्फ से ढकी हुई थी। वहां एक गुफा थी। गुरुदेव ने गुफा में प्रवेश किया। उनका अनुकरण करते हुए मैं भी गुफा में चला गया। वहां प्रकाश ही प्रकाश था। उस प्रकाश में मैंने देखा, भगवान शंकर और उनके वाम भाग में भगवती उमा सुशोभित हो रही थी। बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थे वे। पूज्य गुरुदेव ने उन्हें प्रणाम करते हुए मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, प्रभु, आप इसे बीज मंत्र प्रदान करें। भगवान के मुखार विंद से बीज मंत्र जैसे निकलकर मेरी तरफ आया और मैंने जैसे उसे ग्रहण किया, वह आज भी मुझे याद है। उसके पश्चात मुझे प्रभु राम के दर्शन हुए। इस प्रकार संप्रज्ञात समाधि सिद्धि के पश्चात एकांत साधना करते हुए तथा गुप्त बीज मंत्र प्राप्त कर आप पहुंच गए उदयपुर नगरी। 18वां प्रकरण।
उदयपुर में प्रवेश। राजस्थान की शान, मेवाड़ का अंग उदयपुर झीलों की नगरी कहा जाता है। वीर रस और भक्ति रस के योग से अलंकृत यह उदयपुर नगरी विरासत में अतीव समृद्ध संस्कृति सभ्यता समेटे हुए है। गुरुदेव भारत की चारों दिशाओं में विचरते हुए 1956 में उदयपुर पहुंच गए। आपके जीवन की सर्वोच्च आध्यात्मिक उपलब्धि जिस स्थली से जुड़ी हुई है वह यही उदयपुर है। उदयपुर में सबसे पहले आप पहुंचे बाईजी राजकुंड। बाईजी राजकुंड का उदयपुर के भक्ति रस से सिंचित मंदिरों में मुख्य स्थान है। मेवाड़ की परंपरा अनुसार इस धर्म स्थल को महाराजा जयसिंह ने विकसित किया था। इतिहास के अनुसार राजा जयसिंह की 4 पुत्रियां थीं। एक पुत्री का नाम सरदार कुंवरी था। उसका विवाह हुआ, परंतु थोड़े समय बाद ही वह विधवा हो गई। उसने अपना शेष जीवन आध्यात्मिक साधना में व्यतीत किया। उसी ने चतुर्दिक छत्रियों का निर्माण कर राजकुंड में अपना धन लगाया और वास्तुकला को ध्यान में रख यहां चतुस्तंभ कुंड बनवाया। मेवाड़ में कुंवरानियों को बाईजी कहा जाता है, इसलिए इस कुंड को भी बाईजी राजकुंड कहा गया। यह 1680 से 98 के बीच बना उदयपुर का सबसे प्राचीन कुंड कहा जाता है। महाराजा जयसिंह ने इसके लिए भूमि प्रदान की थी। इस पक्के कुंड के दक्षिण पश्चिम में स्तंभाश्रित मंडप और भगवान नवनीत राय जी का मंदिर है। इस कुंड के एक ओर श्री बजरंगबली जी की स्थानक सिद्धि मूर्ति है। इस मंदिर के सभी महंत, अधिकारियों तथा भक्तों को इन बजरंगबली जी के प्रति अगाध श्रद्धा रही है। हनुमान जी की मूर्ति का श्रृंगार सिंदूर पन्नी से नहीं अपितु वस्त्रों व आभूषणों से किया जाता है। इन्हें मेवाड़ी पोशाक में शीश पर मोरठा, उस पर डंके वाली पछेवड़ी, सोने का चंद्रमा, तुरका, लटकन, मखमली पोशाक आदि से श्रृंगारित किया जाता है। भक्तों की भावना अनुसार इन्हें अनेक प्रकार के रंगों रूपों में सजाकर विभिन्न प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। यह प्रसिद्ध मंदिर निम्बार्क संप्रदाय को समर्पित रहा है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीमन निम्बार्काचार्य जी हैं। श्री निम्बार्काचार्य यद्यपि दाक्षिणात्य थे, किंतु वह वृंदावन रहे। यही कारण है कि उन्होंने वैष्णव धर्म में राधा कृष्ण तत्व को प्रधानता प्रदान की। इस संप्रदाय की सुदीर्घ शिष्य परंपरा रही है। राजस्थान में सलीमाबाद इसका प्रमुख स्थल है। यहां श्री ऋषीश्वर की प्रतिष्ठा है। विभिन्न स्थानों पर इनके मंदिर और आश्रम हैं। इसी गुरु परंपरा में श्री नारायण स्वामी देवाचार्य हुए। वह सलीमाबाद की गद्दी पर विराजे। एक प्रसंगानुसार जोधपुर के राजा अजीत सिंह राठौर ने श्री नारायण स्वामी को जोधपुर आमंत्रित किया था। जोधपुर आकर आपने देखा कि एक विप्र खड़ा होकर वेद पाठ कर रहा था। वेद पाठी विप्रों की दीन दशा देखकर आप वेदना से भर गए। आप सलीमाबाद न जाकर बिना अन्न जल लिए जोधपुर से उदयपुर पधारे। जब मेवाड़ के तत्कालीन महाराजा जयसिंह को पता चला तो आपके दर्शन कर अनुनय विनय कर आपको उदयपुर आमंत्रित किया। श्री नारायण स्वामी जी ने उदयपुर आकर ही अन्न जल ग्रहण किया। कुछ समय आप उदयपुर के नवलखा हनुमान मंदिर में भी विराजे। बाद में बाईजी राजकुंड में आकर नवनीत राय जी की प्राण प्रतिष्ठा की। यह कुंड राजमहलों की जनानाओं का गुप्त स्थान रहा है। उस समय जो भी रानियां शरीर छोड़ती उनके आभूषण इसी मंदिर में भेंट किए जाते थे। श्री नारायण स्वामी देवाचार्य जी का गोलोकवास भी इसी स्थान पर हुआ था। मई 1956 में गुरुदेव इस बाईजी राजकुंड नामक स्थान पर पहुंचे। वहां उस समय महंत श्री राधा वल्लभ शरण देवाचार्य जी गद्दी पर विराजित थे।
इन महंत श्री जी ने कुंड का बहुत विकास किया। वृंदावन में जन्म तथा निवास होने के कारण आप में रसेश्वरी श्री राधा भक्ति की प्रगाढ़ता थी। आप श्री राधा आराधना तत्व के मर्मज्ञ थे। प्राचीनता के कारण जर्जर हुए इस कुंड तथा मंदिर का आपने जीर्णोद्धार करवाया। संतों के ठहरने भजन करने के लिए अनेक कमरों का निर्माण करवाया। अपने भक्तों से कहकर एक सत्संग भवन भी बनवाया, जिसमें ब्रज, मथुरा, अयोध्या आदि स्थानों से रास मंडलियां आकर भगवत चरित का मंचन करती। आपने यहां छोटी सी एक गौशाला और अतिथि भवन भी बनवाया। यह तपोनिधि 118 वर्ष की दीर्घ आयु तक शांत स्वभाव, सेवायुक्त, मर्यादित, सदाचारी, अमानी जीवन व्यतीत करते रहे। आपने वेद, उपनिषद, पुराणों के अतिरिक्त सांप्रदायिक सिद्धांत ग्रंथों का अनुशीलन भी किया था। आप नियम के पक्के थे। ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व सैया त्याग कर सर्दी, गर्मी, वर्षा, बीमारी या वृद्धावस्था की परवाह किए बिना दोनों समय का स्नान आवश्यक मानते रहे। लाडले लाल श्री नवनीत राय जी को विभिन्न प्रकार से लाड़ लगाना, श्रृंगार करना, सटरस व्यंजन का महाप्रसाद तैयार करना, सभी कार्य आप अपने हाथ से संपन्न करते। हाथ से भोजन बनाकर पंगत के समय जितने भी संत, गृहस्थ, अभ्यागत उपस्थित होते, उनको प्रेम पूर्वक मान मनुहार से स्वयं महाप्रसाद ग्रहण करवाते। संतों के रहने की व्यवस्था, फलाहार की व्यवस्था, बीमारी में सेवा आदि कार्य स्वयं करते। हमेशा मीठी वाणी से यह कहकर सर्व प्रभु करता है, अमानी भाव से सेवारत रहते। प्रतिदिन सबके महाप्रसाद ग्रहण करने के पश्चात ही स्वयं प्रसाद पाते। यहां की परंपरा रही कि दोबारा भोजन नहीं बनाया जाता था, परंतु यह भी आपकी सिद्ध अवस्था की ही परिचायक थी कि कभी भी कोई भी यहां आया भूखा नहीं गया। सायंकाल विश्राम के बाद स्नान आदि से निवृत्त हो आप 4 बजे गद्दी पर विराजते। सदैव अपने पास मिश्री का प्रसाद रखते, जो भी आता उसे बांटते। भक्त लोग अपने दुख दर्द, बीमारी, समस्याएं आपको बताते तो आप उनका परम आत्मीय बन निदान करते। आप सभी के प्रिय तथा सभी आपको प्रिय थे। राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मोहन लाल सुखाड़िया तथा सेटलमेंट विभाग के कमिश्नर श्री लाल सिंह सक्तावत आपके प्रियजनों में शामिल थे। इनके सहयोग से महंत श्री ने चित्तौड़ के मीरा मंदिर को व्यवस्थित किया था। भक्त शिरोमणि इन महंत जी को यहाँ तानपुरे की आवाज और घुंघरू की झंकार के साथ मीरा के दर्शन हुए थे। आपके सहयोग से ही मीरा के गिरधर गोपाल का चित्र तैयार करवाकर चित्तौड़ के मीरा मंदिर में रखा गया, जो आज भी पूजित हो रहा है। कुंड में अनेक धार्मिक उत्सव धूमधाम से मनाने के साथ साथ आप भारत दर्शन हेतु सामूहिक यात्रा की व्यवस्था करके तीर्थाटन करवाते। आप कभी ब्रजमंडल की 84 कोस यात्रा, कभी 4 धाम तो कभी सतपुरियों की यात्रा भक्त यात्रियों को करवाते। ऐसे सौम्य प्रेम वात्सल्य की मूर्ति, सदाचारी, उदार चेता संत शिरोमणि के उदयपुर में खूब ख्याति थी। उन्हें संत, भक्त, साधु, सदगृहस्थ तथा अधिकारी वर्ग घेरे रहते थे। इस ख्याति से अभिभूत हुए गुरुदेव जब यहां पहुंचे तो इन संत शिरोमणि ने अत्यंत प्रेम से आपका स्वागत किया। साधना करने को एक कमरा दिया, सारी व्यवस्था प्रदान की। अब आपकी कठोर साधना का चश्मदीद बना यह बाईजी राजकुंड।